आज का टॉपिक है सेक्स एजुकेशन। आज का सब्जेक्ट है सेक्स। अभी मजा आएगा ना। मैंने सोचा थ्रेड्स आ ही रहे हैं तो एक ही दफा सारी काम की बातें कर दूं इससे पहले कि कोई मुझे मार दे। Just shut up. आज की वीडियो में 3 पॉइंट्स एड्रेस होंगे। सेक्स एजुकेशन क्या होती है, क्या पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन होती भी है, क्या पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। पहले पॉइंट 1, जिसने सेक्स एजुकेशन का नाम सेक्स एजुकेशन रखा है ना, उसको तो जूते मारने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी लॉन्डो को नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि भाई फुल हाणाहुड़ी होगी। मतलब पी क्लास में कामा सूत्रा चल रही होगी, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हो रहे होंगे, हेड स्टार्ट में सुबह सुबह स्टार्ट में ही आपको हेड मिल रहा होगा, नहीं तो और क्यों आप उसको हेड बॉय बोलते हैं। सेक्स तो छोड़ें, हमने तो जिस्म जैसा नॉर्मल बिनाइन लफ्ज भी वल्गराइज कर दिया है। जिस्म सुनते ही ना सबके जहनों में डायरेक्ट बेपाशा बासु आती है। सोचने की बात है, मेरा जिस्म है तो मेरी ही मर्जी होगी ना, और किसकी मर्जी होगी? दर्जी की मर्जी तो नहीं होगी उस पर। ये सिर्फ जो एंटी औरत मार्च मूवमेंट है वो इसको एक अन इस्लामिक कलर देती है कि ये मेरा जिस्म नहीं है, ये अल्लाह का जिस्म है। बिल्कुल है, हर चीज़ अल्लाह की है, पर आप बोलते हैं ना मेरी गाड़ी, मेरी पेन, मेरा बैग, मेरा स्कूल, क्या आप उसमें एंटी इस्लामिक बात कर रहे हैं? नहीं। सो अज्यूम्ड होता है कि बियॉन्ड गॉड मेरे का मतलब है मेरा, लेकिन हमारे जहन तो इतने ख़राब हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी सुनकर भी हमारे ऐसे बयानात आते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तू लड़की क्यों पैदा हो गई हो तेरी मर्जी अगर चलती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरा जिस्म तेरी मर्जी, तो मर्दों का जिस्म भी मर्दों की मर्जी, वो भी जिस पे चढ़े चढ़े। फिर इस सिलसिले को रोक लेना, फिर इसको रोक लेना। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो क्या अब्बा को भी तू अपने साथ हम बिस्तरी कराएगी? वाह जी, लंडे का सिगमंड फ्रॉइड। यही तो मतलब होता है कि औरत अगर बोले मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी है, मेरी एजेंसी है, तो ज़रूर वो अपने बाप के साथ सोना चाहती होगी। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपको क्या लगता है टीवी पर अर्तुगरुल चल रहा है और घरों में गेम ऑफ थ्रोन्स? नहीं, इसी वजह से तो अदनान सिद्दीकी अपनी बेटी की शादी पे मास्टर मोल्टी फॉर्म ले रहा है ना। यही तो होता है घरों में कि मेरी नन्ही परी चल तू घर को चली। पापा जाने तो पहले तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, सेक्स, जिस्म, बॉडी, ये गंदे लफ्ज़ नहीं है। और लफ्ज़ों से तू लॉन्डे टर्न ऑन मत हुआ कर। इंसान है, डिक्शनरी नहीं है तू। मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। तो सेक्स एजुकेशन का मतलब है कि लोगों को सिखाएं हेल्दी चॉइसेस क्या होती हैं, अनहेल्दी चीज़ें क्या होती हैं, सेफ सेक्स क्या होता है, उनके जिस्म के साथ क्या होगा। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बस टीचर क्लास में आएगा, बोलेगा कम ऑन एवरीबॉडी स्टैंड अप, टाइम फॉर डॉग स्टाइल लेसन। पूरी क्लास एक्साइटेड है कि आज तो लेसन 68 था, कल क्या होगा। हम अलग ही दुनिया में रहते हैं जहाँ लगता है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होगी ना तो चौकीदार बोलेगा ओके टेक ऑफ यूनिफॉर्म नाउ गो इन। जबकि अमेरिका में सेक्स एजुकेशन को इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो फोकस एब्स्टिनेंस पे करते हैं, जिसका मतलब है कि वो बच्चों को बताते हैं कि सेक्स कभी मत करना, इससे बीमारियाँ हो सकती हैं, इससे मसले मसाइल हो सकते हैं। हद तक इतनी कोई गलीज़ लेसन होते हैं, वो लड़कों को बोल रहे होते हैं ये देखो केले पे कॉन्डम चढ़ाने का तरीका। Down with your fingers. कौन सेक्स करेगा इसके बाद? यहाँ तो हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि औरतों को गाजर, खीरे, चुकंदर नहीं काटने चाहिए। क्यों भाई? उसका नाम चुकंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुक अंदर ही कर लें। यहाँ से जड़ से काटना चाहिए, डंडी नहीं काटनी चाहिए। पॉइंट 2, ये बातें तो ठीक है बट ऐसी बातें पाकिस्तान में नहीं हो सकती। नेटफ्लिक्स के किसी भी शो के टाइटल में सेक्स हो, वो पाकिस्तान में फौरन नंबर 1 ट्रेंडिंग होना शुरू हो जाता है। 6 अंडरग्राउंड तक ट्रेंड हो रहा था क्योंकि लोगों को लगा शायद ये सेक्स अंडरग्राउंड है। वेन डीजल भी फैमिली बोले तो पाकिस्तानी सोचते हैं शायद स्टेप सिस्टर हो। आप गंजा बोलें तो लोग नवाज शरीफ नहीं सोचते, जॉनी सिंध सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन या सेक्स की बातें नहीं हो रही। लाइक मोस्ट थिंग्स, जिसके पास पावर है वो सारी बातें कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कह सकते। हम ये लेक्चर्स तो सुन सकते हैं जो घंटे घंटे के लेक्चर्स हैं कि हूरों के जिस्म जन्नत में कैसे होंगे, आपकी सेक्सुअल कुव्वत वहाँ पर कैसी होगी, लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते कि कोई टीचर, कोई ड्राइवर, कोई कारी साहब अगर आपको गलत तरीके से छुए तो आप क्या करें। मैं तो फहाशी आर्ग्यूमेंट नहीं बाय करता, लेकिन अगर ये आपकी आर्ग्यूमेंट है कि जी फहाश बातें होंगी, फहाशी होगी, तो मर्द तो जी रोबोट थोड़ी हैं, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो फिर बाहर जाएंगे और पागल हो जाएंगे। तो जब आप घंटे के लेक्चर देते हैं कि आप जन्नत में हूर के साथ क्या क्या करेंगे, उसके बाद उनको माशरे में भेजते हैं, तो वही चीज़ नहीं होगी। सेक्स एजुकेशन पाकिस्तान में हो रही है
और अगर ना भी होती ना तो यहाँ के लौंडे इतने हरामी हैं, वो एक दूसरे को सब बता ही देते हैं। मेरी सिर्फ 14-13 साल शायद उम्र होगी जब तलहा ने मुझे आके बताया कि बेटा पोगो देखना बंद कर, स्टॉर्क नहीं लाती तेरे बच्चे। मुझे लगा वो कुछ साइंस समझाएगा, पर उसने मुझे ये कहा कि बुढ़ा बुढ़ी लफंगे रात को सोए नंगे, बुढ़ी को लगी ठंड, बुढ़े ने निकाला। बुढ़ी बोली ये क्या, बुढ़ा बोला मशीन गन। वो तालिबान का ज़माना था, यही बातें हो रही थी कि बुढ़े का वो भी लोग मशीन गन से कंपेयर कर रहे थे। AK-47। लड़की आह आह की आवाज़ें क्यों निकालती है? साइंस ने इस बात की खूब मेहनत करने के बाद ये नतीजा निकाला है कि जब औरत पर कार्रवाई जारी होती है तो इसको ऐसा मजा आता है कि वो अपनी खुशी का इजहार आह आह के जरिए निकालती है। कौन साइंटिस्ट हैं जो ये रिसर्च कर रहे हैं? ये कौन सी CID की एपिसोड थी जिसमें दया उसको कहता है कि दया पता करवाओ क्या ये लड़की की आवाज़ क्यों निकल रही है? सर उसको मज़ा आ रहा होगा, नहीं हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, मुड़ो। चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़े। बस ख्याल रहे पीछे के रास्ते ना जाएं, बल्कि पीछे से आगे वाले रास्ते में सफ़र करें। पीछे के रास्ते? क्या ये मतलब था उस गाने का कि हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। हर रोज नए नए तरीके से करने से दिल में इस चीज की हसरत बढ़ जाती है कि आज हम ऐसे करेंगे, कल वैसे करेंगे। जिंदगी बोर नहीं होती, इंसान एक जगह करते करते बोर हो जाता है। कभी ऑनेस्टली तो मैं इन वीडियोस का फैन हूँ। क्या ज़बरदस्त एडवाइस दे रहे हैं कि जहाँ मर्जी आए करें, आप करें। फैमिली डिनर हो रहा है, आप शुरू हो जाएं। दादी की मैयत तो रुकना ही नहीं है, आप करें। शारे फैसल पे फंसे हुए हैं जी, करें। आप क्या करना है 6 घंटे और ट्रैफिक में, करें ना। डिफेंस में तो माशरा इतना ख़राब है कि रोड्स ही ऐसे हैं कि आप ना भी कर रहे हो ना डायरेक्शंस दे रहे हो तो लगता है कि आप कर रहे हैं। आप किसी को फ़ोन करेंगे, हाँ हेलो सुन, सभा पे चढ़ जा, आगे से लेफ़्ट लेके शहबाज पे चढ़ जा, और अगर बहरिया हो तो मुहाफ़िज़ ज़रूर लेना, और बुखारी से तुझे राहत मिलेगी। के नहाते हुए मस्ती करें, एक दूसरे को साबुन की झाग से भर दें, उसके बाद वहीं शुरू हो जाए। हाँ, शावर लेते हुए भी आपका मूड हो जाए तो आप बीवी को शैम्पू की बोतल दिखा दें कि लेट्स पुट द हेड एंड शोल्डर्स। घर में स्विमिंग पूल है और रात के वक्त वहाँ कोई मौजूद ना हो तो वहाँ भी जश्न वाला। जो जगह मिले स्विमिंग पूल हो, स्विमिंग पूल ना हो तो कराची की बारिशें आपके स्विमिंग पूल बना देंगी। सड़कों में पानी बह रही है, आप भी उसमें छलांग मार दें। शायद कराची की बारिशें ही वो कर सकें जो आपने कभी अपनी बीवी को नहीं किया। मैं घर बैठ। जब उनको मौका मिलता है तो वो फिर देर नहीं करती, फिर चाहे वो उनका तरीका जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके ही रहती हैं। देखिए, जो औरतें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करती हैं वो बहुत गर्म मिजाज बन जाती। ये तो हाल है हमारा, लोग KFC खाकर फारिग हो रहे हैं और ये खुद भी गर्म मिजाज होती हैं और फिर अपनी सहेलियाँ भी ऐसी बनाती हैं जो गर्म मिजाजी रखती हों। ये एक दूसरे के साथ मज़े और दिलचस्पियाँ लेती हैं और एक दूसरे को गर्म करती हैं। यही तो होता है, इसीलिए तो लड़कियां रेस्टोरेंट जाती हैं कि घर वापस आकर रॉक पेपर सिजर्स खेल सकें। कि अगर लड़कियां रेस्टोरेंट चली गई ना तो वापस आएंगी, बोलेंगी हाँ घर वालों को लड़ाते हैं, खाली कैंचियां चलाते हैं। You bloody bitch, ये है तुम्हारा असली रूप। इसीलिए कॉलेज की लड़कियां तुम्हारे नाम पर थूकती हैं, तुमसे दूर भागती हैं। लड़की होकर लड़कियों के शरीर से मजा चखने की आदत है तुम्हें। You are a bloody lesbian। ठीक है, गुब्बारे ज़्यादा बड़े नहीं होते, इस चीज़ का मतलब मज़ा पति लड़की में बहुत कम होता है। गुब्बारे? आज के बाद मैं गुब्बारे वाले को आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता। इसीलिए उन्होंने दुकान का नाम रखा था डिसेंट बलून्स, कि ये वो वाले गुब्बारे नहीं हैं। आपकी जिल्द और रंगत कुदरती तौर पर खूबसूरत और चमकदार हो जाती है, क्योंकि रोज़ाना पस्तान चुसवाने का दौरानिया बढ़ता रहता है, जिससे आपकी जिल्द ग्लो करती है, जो खूबसूरती का सबब बनती है। नंबर 7, एक तहकीक के मुताबिक पता चला है कि जो औरत पस्तान चुसवाती है वो जवान रहती है और इसके जिस्म में बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए सलाहियत पैदा होती है। वैक्सीन की क्या ही ज़रूरत है? मर्दाना कमजोरी का वजीफा ये है कि दूसरी शादी कर लो। हाँ, मर्दाना कमज़ोरी का यही वजीफ़ा है कि दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मर्द के जिस्म के अंदर भी अगर कोई मसला हो ना, उसमें भी औरत की ही गलती है। तो बातें सब कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन पर। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनकी मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी भी वीडियोज़ हैं और कुछ वीडियोज़ में गलत बातें बताई जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलीजन का एक्सपर्ट हो तो उसको बायोलॉजी और साइंस भी समझ में आए।
बांग्लादेश पॉपुलेशन कंट्रोल करके हमसे इतना आगे निकल गया और हमें अब तक ये मसले हैं कि कॉन्डम के ऐड टीवी पर नहीं आ सकते। कर सब लें हर चीज़, ऐड नहीं आ सकते टीवी पर। बड़ी बेहुदा है लेकिन देनी पड़ रही है। आप अपनी ज़बान पे कोई शॉपर रखो और फिर आप कोई चीज़ खाना शुरू कर दो, ये नेचुरल होगा? ये किस किस्म की आर्ग्यूमेंट है कि जी वो पहनकर औरत को मज़ा नहीं आता, वो 9 महीने बच्चा करे सिर्फ इसलिए क्योंकि तू एक थैली नहीं पहन सकता। और ये जान लें कि जब कोई ये आर्ग्यू करे ना ये चीज़ नेचुरल है, समझ लें वो गलत है, क्योंकि नेचुरल कुछ नहीं होता। कपड़े पहनना नेचुरल नहीं है, लेकिन हम नंगे नहीं भाग रहे होते ना, जहाँ पॉटी आए करना शुरू नहीं हो जाते ना, नेचुरल नहीं है बाथरूम ढूंढ के उधर करना। तो इन लोगों के पास ये सारी बातें करने के सारे लाइसेंस हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर भी आके ये बात करे तो आपको वो चीज़ फहाश लगेगी। तो ये मत कहें कि पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन नहीं हो रही है, दबा के हो रही है, इनफैक्ट सारे गुब्बारे दबा के हो रही है। पॉइंट 3, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। तो कोई तो जगह हो जहां बच्चों को सही चीज़ें बताई जाएं। पाकिस्तान में हो सब कुछ सकता है, बस उसकी बात नहीं की जा सकती। दबा दब पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, लेकिन हम इन चीज़ों की बात नहीं कर सकते। लोग कॉन्डम नहीं पहन सकते। अबे तू करना 16 बच्चे, तू पिलाना इनको दूध। अगर तू कॉन्डम नहीं पहन सकता, तेरा सीना जल जाएगा इनको दूध पिलाते पिलाते। कॉन्डम पहन। इन सब डिस्कशंस में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बच्चों को इतना तक नहीं सिखा सकते कि गुड टच और बैड टच में फ़र्क क्या है। बिना कुछ बताए आपने पूरे मुल्क में बच्चों को छोड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान टचमी चुरंगी हो। पाकिस्तान में इतने बच्चों के साथ ज़्यादती होती है जिनको समझ भी नहीं आती कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उनको कभी नहीं सिखाया जाता कि उनका जिस्म उनकी मर्जी। शादियों में रैंडम अंकल रैंडम बच्चे उठाकर बोल रहे होते हैं हाँ ये कितना क्यूट है, उसको किस कर रहे होते हैं। ये चीज़ें क्यूट नहीं हैं। ये आप उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि उसका जिस्म उसकी मर्जी नहीं है। एक छोटे बच्चे को कैसे ये बात समझ में आएगी कि कौन अंकल अच्छे हैं जो प्यार और शफकत से मेरे चीक पर किस कर रहे हैं, और कौन बुरे अंकल हैं जो बुरी नीयत से कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं जिनको जवानी में आके समझ में आता है कि उनके साथ बचपन में हुआ क्या था, लेकिन वो सारे साल वो उस ट्रॉमा के साथ जीते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि इस ट्रॉमा का नाम क्या है। तो बच्चों को ये लफ्ज़ सिखाएं। पीनस एंड वजाइना ये लफ्ज़ हैं, ये बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह एल्बो और नी है, उसी तरह पीनस और वजाइना है। ये लफ्ज़, ये वोकैबलरी बच्चों के पास होनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ हो तो वो आपको बता तो सकें। यहाँ तो स्टेट बायोलॉजी बुक्स में डायग्राम्स रिमूव कर रहे हैं कि बच्चों को समझ भी ना आए, पता भी ना चले कि कौन से बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं। उनको पता हो तो वो किसी को बता सके ना कि यार इन बॉडी पार्ट्स पे अगर किसी ने टच किया, किसी स्ट्रेंजर ने टच किया तो वो बैड टच है। हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को ये चीज़ें समझाएं, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बच्चे आके अपने माँ बाप को बताने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ बाप को समझ नहीं आता, क्योंकि वो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि अंकल ने मुझे लेटर दिया, अंकल ने लेटर बॉक्स खोला, तोता तोती। माँ बाप को समझ में भी नहीं आता, उनको लगता है बच्चा बकवास कर रहा है। लेकिन अगर उनको आप लफ्ज़ बताएंगे और एक बच्चा आपको आके बताएगा कि किसी ड्राइवर ने, किसी अंकल ने मेरे पीनस को टच किया, तो तब आपको सही समझ में आएगी कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या है। यहाँ पर तो छोटी बच्चियों को अगर पीरियड्स भी होना तो उनको लगता है वो मरने वाली हैं, क्योंकि कोई उनको बताता भी नहीं है कि उनकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। 13 साल के बच्चों के अगर वहाँ से खून निकलना शुरू होता ना, तो बिलबोर्ड्स होते हैं मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के, जहाज़ों से फ्री टैम्पॉन्स और पैड्स दे रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये औरतों के साथ होता है तो वो नेचुरली फहाश और गंदी चीज़ ही है, क्योंकि ये औरतों के साथ हो रहा है। लड़कों को भी नहीं समझ में आती कि क्यों उनकी मासियाँ उनको गालियाँ दे रही है और सारी पैंटें और सारी बेडशीट चिपक चिपक कर रही हैं। लड़कों को लगता है बस मेरी ही टोटी लीक हो गई है, मेरे अंदर ही मसला होगा। ये बताएं कि ये चीज़ें नेचुरल हैं और सबके साथ होंगी, ताकि बच्चे गिल्ट और शेम ना फील करें जब ये चीज़ें उनके साथ हों। अरे एक बार देखने तो देना। अरे मैं चद्दर के नीचे नहीं। आप सोचेंगे आप किसी बच्चे को बताएं ही ना कि ये चीज़ होती है और ये चीज़ कमोड पे करनी होती है। आप बाहर हो, वो पॉटी करे और आप एक्नॉलेज ही ना करें ये हो रहा है, आप दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाएं कि नहीं नहीं हम गंदी बातें नहीं कर सकते। तो होपफुली आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये बातें करना ज़रूरी हैं। लेकिन आई एम श्योर आप भी अपने बच्चों से ये बातें करना नहीं चाहते। कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा 13 साल का हो जाए तो वो बोले हाँ भाई अब तो तेरे मज़े हैं, ये 4 वेबसाइट्स ले और इन्जॉय कर। नहीं करना चाहते ना आप।
इसीलिए तो बच्चे अपने बाबा के साथ इतना टाइम नहीं गुजारते जितना देसी बाबा पे गुजारते हैं। इसीलिए तो ये चीज़ें स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक अनकम्फर्ट, ऑकवर्ड, वल्गैरिटी, फहाश एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। बच्चों को लगे ये चीज़ वैसे ही है जिस तरह अगर हमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ हो। और लड़कों को भी मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस दें ताकि उनको समझ में आए कि औरतों के साथ हो क्या रहा है। ऐसा ना हो कि 13-14 साल के चूजे अपनी बहनों को बोल रहे कि बाजी रोजे नहीं रखती। और सेफ सेक्स सिखाने का मकसद ये नहीं है कि सब सेक्स करना शुरू हो जाए। यहाँ पे तो मर्दों को कान, मुंह, नाक की तफरीक ही नहीं समझ में आती। जाके आप मेडिकल रिपोर्ट्स तो देखें, लोग अस्पतालों में जाते हैं, अरे मैं तो फिसल गया और मेरे पीछे डिओड्रेंट फंस गया, ये कैसे कन्वीनियंटली आप फिसल गए थे। जाके आप अस्पतालों से पूछें तो इतने केसेस आते हैं कि शादी की रात बीवी को एडमिट करना पड़ता है। ऐसे भी केसेस होते हैं जहां शादी की रात बीवी का इंतकाल हो जाता है। एक तो चाइल्ड मैरिजेस भी कॉमन है, फिर मर्द को कुछ बताया भी नहीं जाता, बस उसको ये बोला जाता है कि गर्म दूध पी और तू तो अर्तुगरुल है। उसको समझ में भी नहीं आती कि उसको अपने अर्तुगरुल के साथ करना क्या है। तो ऐसी चीज़ें ना करके, ऐसी चीज़ों को फहाश बनाकर, ऐसी चीज़ों को वल्गर कंसिडर कर आप इन सब लोगों की लाइव्स एट रिस्क डाल रहे हैं। तो आज का कॉल टू एक्शन ये है कि ये लव्स, पीनस, वजाइना, मेंस्ट्रुएशन, मास्टरबेशन, ये नॉर्मल एवरीडे लव्स होने चाहिए। ये जो अज़ौए तसस्सुल, शर्मगाह, तोता तोती, बैंगन, पीच, इन सारी बातों से बाहर आ जाएं। हद तक तो यहाँ पे मैं कम से कम एटलीस्ट पीनस, वजाइना कह सकता हूँ, तो और आप सुन रहे हैं। अगर मैंने उर्दू या पंजाबी में कह दिया ना तो आप भी हेडफोन्स तलाश करना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ वेयर वी आर एज अ सोसाइटी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल से बस आप नॉर्मल एवरीडे लाइफ में ये लव शुरू करना शुरू हो जाएं कि आप घर आएँ, आपका अब्बा बोले हाउ वाज स्कूल एंड यूर लाइक डैड हाउ इज़ योर पीनस। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इंसान के ऊपर नहीं है। और ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कल आप सारे अदर्स इनबॉक्स में तस्वीरें भेजना शुरू हो जाएँ कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। नहीं, वो हरासमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि एज अ सोसाइटी ये आइडियाज़ हमें वल्गैरिटी के ज़ुमरे से बाहर लाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को समझ में आए कि कब ये चीज़ें आपकी प्रोटेक्शन और आपकी भलाई के लिए की जा रही हैं और कब इन चीज़ों का इस्तेमाल हैरेसमेंट के लिए हो रहा है। और इसमें मेरी रिकमेंडेशन है कि सेक्स एजुकेशन को पाकिस्तान में रीब्रांड कर दिया जाए टू चाइल्ड प्रोटेक्शन एजुकेशन। हर स्कूल में एक मॉड्यूल होना चाहिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मॉड्यूल। सेक्स का नाम ही हटा दें उससे और उसमें हर बच्चे को बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कब कोई आपको गलत तरीके से टच करे तो कैसे आप किसी को रिपोर्ट करें, कैसे अपने माँ बाप को बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है। लोगों के साथ बचपन में ज़्यादती होती है और वो सारी ज़िंदगी उसी गिल्ट, शेम और ट्रॉमा में गुजार देते हैं, जैसे हमारी जनरेशन ने गुजारा है। सो द लीस्ट वी कैन डू इज़ डू बेटर फॉर आवर किड्स।